सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जिन जगहों पर हाल ही में चुनाव हुए हैं उनके ईवीएम का डेटा चुनाव आयोग फिलहाल न मिटाए, न ही उसमें नया डेटा लोड करे। दरअसल एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक याचिका में मांग की गई थी कि ईवीएम की जली हुई यानी बर्न्ट मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को इंजीनियर से सत्यापित किया जाए कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई है, जिस पर सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से बार बार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, वहीं पर विपक्ष पार्टी को एक बड़ी सफलता मिली है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। क्या कुछ कहा गया है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिएगा और कुछ ऐसी तस्वीर इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाई जाएंगी कि किस तरह से बीजेपी संविधान को जो बदलने की बात करती है उस पर बुरी तरह से फंस चुकी है। आप रिपोर्ट देखिए। पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद मोदी तो विदेश रवाना हो गए हैं, लेकिन पीछे से बीजेपी कई मामलों में फंसती बुरी तरह से फंसी नजर आ रही है। सबसे बड़ा मामला तो संविधान बदलने और बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का ही है, जिस पर पिछले शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन में बीजेपी विपक्ष के आगे पस्त हो गई और अब इस बार फिर वही हालात बन रहे हैं कि विपक्ष बीजेपी पर हावी हो गया है। दूसरी तरफ दिल्ली की जीत पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को ईवीएम का डेटा डिलीट न करने का जो निर्देश दिया है उसमें बीजेपी परेशान हो सकती है। आप जानते हैं कि विपक्ष ने हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली या उससे पहले लोकसभा चुनाव जो हुए उसमें भी जब भी ईवीएम में छेड़छाड़ का मामला उठाया तो चुनाव आयोग की जगह बीजेपी अक्सर जवाब देती हुई दिखी कि विपक्ष हार स्वीकार नहीं कर रहा है और आरोप लगा रहा है। लेकिन अब चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, लेकिन बीजेपी आदेश दिया है उसके बाद बीजेपी किस तरह चुनाव आयोग का बचाव करेगी ये देखना होगा। इधर संसद में भी बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश में आज फिर फंस गई है। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने संविधान की कॉपीज को, प्रतियों को लेकर और उससे इलस्ट्रेशन जो है उसमें उसको हटाए जाने का मुद्दा उठाया। जो चित्रकारी उसमें की गई है उसको हटाए जाने का मुद्दा उठाया। देखिए, ये बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी की इसमें कोशिश थी कि इसमें वो कांग्रेस को फंसाए, लेकिन वो खुद ही फंस गई है, क्योंकि फिर विपक्ष के सांसदों ने भी बताया कि संसद की तरफ से जो कॉपी संविधान की उपलब्ध कराई जा रही हैं वो मूल प्रति के समान नहीं है। संविधान की कलाकृतियों को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता दिया कि बीजेपी जानबूझकर विवाद खड़ा कर रही है। संविधान बदलने के मुद्दे पर फिर समूचे विपक्ष ने आपत्ति जताई और नौबत वॉकआउट की हो गई। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ हुआ है, जरा एक छोटा सा नमूना देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उससे पहले जगदीप धनखड़ साहब लंबा चौड़ा भाषण दे दिए। जगदीप धनखड़ साहब कहीं से नजर नहीं आते हैं कि वो राज्यसभा में सभापति हैं और कहीं से नजर नहीं आते हैं कि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। सीधे सीधे वो बीजेपी के सदस्य नजर आते हैं और पार्टी लाइन से बाहर अभी तक जगदीप धनखड़ साहब नहीं निकल पाए हैं शायद। लेकिन सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जगदीप धनखड़ को यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। सर प्लीज, मैं आप पेशेंटली मैं आप तो जो डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर जो व्याख्यान हुआ, मैं समझता हूँ साहब ये अनावश्यक इसको उठा रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर ये कहना चाहते हैं वहाँ पर कृष्ण जी अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने आप सुनिए तो जमीनी हकीकत होनी चाहिए। आप सुनिए साहब, आप सुनिए, आश्चर्य है। नो आप सुनिए, ऐसा नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप सर। जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इंप्लीमेंट हुआ उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो उसमें कोई बदलाव उस वक्त आपको नहीं दिखा।
और आपके जो मुखर्जी हैं वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द ला रहे, कोई विक्रमादित्य की फोटो बोल रहा है, कोई कृष्ण की बोल रहा है, वो कहाँ है संविधान में? मुझे बताइए। मैं भी संविधान देखा हूँ, पढ़ा हूँ, जो कुछ समझ में आता है। आप तो एडवोकेट है साहब, मैं बताता हूँ। आप कभी देखे संविधान में कुछ बदलाव हुआ है? मैं बताता हूँ। और जो भी हुआ है वो कंसेंट से हुआ है, एक सेकंड, सदन के कंसेंट से हुआ है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, ये ठीक नहीं, आप अलाउ करके ये बात इसको कराना, सदस्यगण, तो कंट्रोवर्सी करना, अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश करना और बिल्कुल गलत है। संविधान को बदलने की कोशिश पूरी की जा रही है। तो देख लिया आपने, विपक्ष मल्लिकार्जुन मजबूती से खड़गे अड़ा हुआ यहाँ है अपनी बात कि रख रहे हैं, संविधान को नहीं लेकिन बदला जाएगा और मल्लिकार्जुन ना बदलने खड़गे दिया को जाएगा। कितनी देर तक स्क्रीन पर नहीं लाया गया, ये भी आपने देख लिया। खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में एक ट्वीट करके बीजेपी की मंशा को जाहिर किया है। ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, आइए जरा उसको देख लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं, संविधान में जो 22 इलस्ट्रेशंस हैं वो महात्मा गांधी जी के कहने पर मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस जी ने बनाए थे। चित्रों के साथ अद्भुत कैलीग्राफी का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी द्वारा किया गया था, जिन्होंने भुगतान के बदले में नेहरू से पूछा कि क्या वो पांडुलिपि में उनके नाम पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। उस पर नेहरू जी सहमत हो गए। उनका उपनाम प्रेम पांडुलिपि के सभी पृष्ठों पर दिखाई देता है। संविधान हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ने बनाया है। आम जनता की सहूलियत के लिए जिन्होंने भी संविधान की प्रतियां छापी हैं, उन्होंने कैलीग्राफी और इलस्ट्रेशंस के बजाय उसके मूल्यों को तवज्जो दी है। यही संविधान के रचनाकार हमारे महान पूर्वज भी चाहते थे। यही दशकों से चला आ रहा है। बाबा साहेब ने यह तक कहा था, इफ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड आई शैल बी द फर्स्ट टू बर्न इट। यानी वे संविधान के मूल्यों को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। मोदी सरकार ने पिछले 10.5 वर्षों में संविधान के हर मूल्य की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। तभी लोकसभा चुनाव के दौरान जनता ने उन्हें सबक सिखाया और 400 पार से दूर रखा। इससे पहले हमने देखा कि भरी संसद में किस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके भारत के संविधान शिल्पी का अपमान किया था, इस देश के वंचितों का अपमान किया था। ये बात यहां पर लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। खैर, इधर आज लोकसभा में अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर जबरदस्त प्रहार किए। महाकुंभ में गड़बड़ी से लेकर हथकड़ियां पहनाकर भारतीयों की वापसी और किसानों की आय समेत कई मुद्दे अखिलेश यादव ने लोकसभा में उठाए। अखिलेश यादव का एक शानदार भाषण था आज लोकसभा में, आइए जरा सुनिए उसकी एक छोटी सी बानगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। सोने की जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। इस तरह से इंडियन अमेरिका और हो सभापति महोदय, जंजीर में बांध कर भेजा। हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और जहाज में साथ लेते आएगा। वो जहाज भी तो भारत का ही होगा। जंजीर की बात क्यों कर रहे हैं? जंजीर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो लोग आए थे वहां से, जो डिपोर्ट किए गए हिंदुस्तानी अमेरिका से, उनकी हाथों में हथकड़ियां थी, पैर जकड़े हुए थे, कमर में भी जंजीरें थी। इसलिए ये बात यहां रख रहे हैं कि हीरा तो आप लेके गए थे अमेरिका जब पिछली बार गए थे, लेकिन इस बार आप सोने की जंजीर लेके जाइए। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जिन जगहों पर हाल ही में चुनाव हुए हैं उनके ईवीएम का डेटा चुनाव आयोग फिलहाल न मिटाए, न ही उसमें नया डेटा लोड करे। दरअसल एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक याचिका में मांग की गई थी कि ईवीएम की जली हुई यानी बर्न्ट मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को इंजीनियर से सत्यापित किया जाए कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई है।
जिस पर सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि ये विरोधात्मक नहीं है, अगर यानी विरोध करने वाला नहीं है। अगर हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है तो इंजीनियर स्पष्टीकरण दे सकता है कि छेड़छाड़ नहीं हुई है। आपको बता दूं कि रिजल्ट पर संदेह या शक की स्थिति में ईवीएम के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की थी, जिसमें यह निर्देश दिया गया। आपको याद होगा कि हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस ने ईवीएम की गड़बड़ी पर सवाल उठाए थे और फिर महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और साथ ही वोटर लिस्ट अपडेट देने की मांग भी चुनाव आयोग से की। हाल ही में राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा। तब भी बीजेपी के लोग चुनाव आयोग का बचाव करते हुए दिखे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनाव आयोग को मानना होगा और ईवीएम का असली डेटा ही बरकरार रखना होगा, और यह विपक्ष की बड़ी जीत कही जा सकती है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश और दिया है, उसमें यह है कि साफ साफ आप अगर कोई रिकाउंटिंग या ऐसे डेटा को देखना चाहता है, रीवेरिफिकेशन चाहता है, तो इसकी जो आपने कीमत लगाई है 47,500 रुपए, उसको आप कम कीजिए। ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट। ये चीज सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एक्शन ले रहा है दोस्तों, लेकिन 3 मार्च को तो हुआ नजर आ रहा है। वहीं संसद में भी बीजेपी आज संविधान के मुद्दे पर जिस तरह घिर गई है, उसके बाद ये जो सेशन है, सत्र के आने वाले दिनों में बीजेपी खुद को कैसे बचाएगी, ये देखना होगा। इधर राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ जिस तरह खड़े हो रहे हैं, उससे भी जाहिर हो रहा है कि बीजेपी ऊपरी तौर पर कितनी भी मजबूत दिखे, अंदर से उसकी दरारें बढ़ रही हैं। तो आइए दोस्तों, क्या आज ये समझेंगे कि क्या मोदी अपने दरकते किले को बचा पाएंगे? दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट होते हुए यह बड़ा ऐलान और बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि चुनाव आयोग अभी ईवीएम का डाटा क्लीन ना करे और ना उन ईवीएम के अंदर किसी भी तरह से रिकाउंटिंग जैसी स्थिति की जाए दोस्तों। और इसको कहीं ना कहीं विपक्ष की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है दोस्तों। विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत भी बताई जा रही है कि जिस तरह से बार बार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जाते थे, अब सुप्रीम कोर्ट भी सीधे तौर पर कह रहा है कि अगर इंजीनियर द्वारा विपक्ष सहमति चाहता है, स्पष्टीकरण चाहता है, तो चुनाव आयोग को चाहिए कि वो स्पष्ट करे, उनको संतुष्ट करे दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। और बीजेपी पार्टी जिस तरह से कह रही थी 400 पार सीटें अगर आ जाएंगे तो संविधान को बदल दिया जाएगा, लेकिन जनता इस बात को जानती है कि संविधान को अगर बदल दिया जाएगा तो इन जनता के अधिकारों को छीन लिया जाएगा। इसलिए जनता ने कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को 400 सीटों से दूर रखा और बैसाखियों पर लाकर खड़ा कर दिया। अब जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है दोस्तों, इस आदेश के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है ये सही है, या फिर ये एक्शन पहले ही ले लेना चाहिए था? बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।